बहुत समय की बात है। एक गांव में एक बहुत गहरा कुआं था। उस गांव के लोग उस कुएं से पीने का पानी ले जाते थे, क्योंकि पूरे गांव में यही इकलौता ऐसा कुआं था जिसका पानी पीने लायक बचा था। अरे भैया, इस गांव में तो यही एक कुआं है जिसमें अभी साफ पानी बचा है। लेकिन हमें गांव के बाकी कुओं को भी तो साफ करना चाहिए ना, ताकि किसी मुसीबत में यह हमारे काम आए। पर उस आदमी की बात को कोई ध्यान नहीं देता है। अरे क्या ज़रूरत है बिना वजह के मेहनत करने की, और कितने ज़्यादा पैसे बर्बाद हो जाएंगे इसके पीछे। हाँ भैया, तुमने सही कहा। वैसे भी हमारे पास इतना बड़ा कुआं तो है ही। इसका पानी तो वैसे भी कभी ख़त्म नहीं होगा, तो हमें दूसरे कुओं की क्या ज़रूरत। गांव के ज़्यादातर लोग दूसरे कुओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। गर्मी का मौसम ख़त्म होने ही वाला था, और कई दिनों बाद आज आसमान बादलों से फिर से भरा हुआ था, और रात होते ही ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश बहुत तेज़ थी, और साथ में खतरनाक तूफान भी चल रहा था। अरे राम रे, आज से पहले ऐसी बारिश तो नहीं देखी भैया। ये बिजली भी कुछ ज़्यादा ही तेज चमक रही है। आज कहीं ये तूफान हमारे घर को ना उड़ा दे। बारिश की वजह से पूरा गांव सन्नाटे में पड़ा हुआ था। हर कोई बिजली के गड़गड़ाहट से डरा हुआ था। और तभी अचानक बहुत ही जोरदार बिजली गांव के सबसे बड़े कुएं पर गिरती है। बिजली इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि पूरे कुएं का पानी अंदर तक फैल जाता है, और जिसकी वजह से उस कुएं के नीचे हजारों सालों से दफन शैतानी आत्मा का घड़ा फूट जाता है, और वो खतरनाक भूत उस घड़े से आज़ाद हो जाता है। और फिर रात बीत जाती है, और तूफान और बारिश भी बंद हो जाता है। क्या बताएं भैया, कल रात में आंधी ने तो हमारी झोपड़ी ही उड़ा दी थी। हमारी 10 बकरियां उसके नीचे दब गई, जिसमें से सिर्फ 2 ही बच पाई हैं। हाँ भैया, हमारी तो पूरी फसल ही बर्बाद हो गई। अब क्या कर सकते हैं, इसको कौन रोक सकता है। आज का दिन हर किसी के लिए बहुत ही ख़राब था। कल रात की आंधी और तूफान की वजह से पूरा गांव बिखर गया था। पर ये बात अभी किसी को मालूम नहीं थी कि गांव का सबसे बड़ा कुआं अब किसी खतरनाक भूत के कब्जे में आ चुका था। किसी तरह से लोगों ने अपने घरों को साफ किया। सब कुछ ठीक करने के बाद लोग अपने अपने घरों में चले गए। तभी एक औरत खाना बनाने के लिए कुएं पर पानी लेने जाती है। वह जैसे ही कुएं पर पहुंची, चली जाओ यहाँ से, यह कुआं मेरा है और हमेशा मेरा रहेगा। मैं तुम्हें जाने का मौका दे रहा हूँ। अगर मैं बाहर आया तो मैं पूरे गांव को जलाकर राख कर दूंगा। यह सुनकर भी वह औरत वहां से नहीं जाती है। उसे लगता है कि वह कोई सपना देख रही है, और वह फिर कुएं से पानी निकालने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वह भूत कुएं से बाहर आ जाता है, और उस औरत को उठाकर पटक देता है। और उस भूत के पटकने के बाद ही वह औरत तुरंत ही मर जाती है, और वह भूत फिर से उसी कुएं में चला जाता है। तभी गांव के कुछ लोग वहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक औरत कुएं के पास मरी पड़ी है, तो वो लोग डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये हुआ कैसे, और यह बात पूरे गांव में फैल गई, और पूरे गांव को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह हुआ कैसे। और फिर रात हो जाती है। कई लोग कुएं से पानी भर कर ले आते हैं, पर वह भूत अभी तक किसी और को कुछ नहीं कहता, क्योंकि वह सो रहा था। पर जैसे ही रात होती है वह जाग जाता है। उसने देखा कि कुएं के पास 2 आदमी खड़े होकर बातें कर रहे थे। तुमको पता है भाई, आज यहाँ पर एक औरत मरी पड़ी थी। पता नहीं उसको किसने मार दिया था। हाँ भाई, मैंने भी उस औरत को यहाँ पर मरा देखा था। पता नहीं चल पाया कि ऐसा कैसे हुआ। तभी वह भूत कुएं से बाहर आ जाता है। अरे राम रे, कोई तो बचाओ, यह तो एक भूत है। आज मैं इस आदमी को खा जाऊंगा। कितने सालों से मैं भूखा था, और आज इस आदमी को खाकर अपना पेट भरूंगा। इस गांव में तो बहुत से लोग हैं। रोज रोज मैं एक एक को खाता रहूंगा, और मेरा काम इसी तरह से चलता रहेगा। और फिर भूत उस आदमी को लेकर कुएं में चला जाता है। यह सब कुछ दूसरा आदमी छिपकर देख रहा था।
और फिर वह वहाँ से भाग जाता है और यह बात पूरे गांव को बताता है। पूरा गांव इस बात से डर जाता है और अब कोई भी उस कुएं के पास पानी लेने नहीं जाता है। और गांव के बाकी बचे हुए कुएं भी गंदे पड़े थे। हमने तो पहले ही कहा था कि गांव के और कुओं को साफ कर दो भैया, पर किसी ने मेरी बात मानी कहाँ। बेचारे गांव वाले पानी ना मिलने से बहुत परेशान थे। कुछ लोग बाकी के कुओं को साफ करने की कोशिश करते हैं, पर बारिश हो जाने की वजह से उन कुओं में पानी भर गया था और जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा था, जिसकी वजह से उसे कोई साफ नहीं कर सकता था जब तक कि वह कुआं सूख न जाए। और अब गांव वालों को पानी लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा दूर जाना पड़ता था। इस वजह से पूरा गांव परेशान था। और एक दिन की बात है, गांव के सभी लोग मिलकर यह निर्णय लेते हैं कि वह कुएं से भूत को निकाल देंगे। और सभी लोग उस कुएं के पास जाते हैं और तभी कुछ लोग कुएं से पानी निकालने लगते हैं। उन्हें लगता है कि इतने सारे लोगों को देखकर वह भूत डर जाएगा, पर जैसे ही वह लोग पानी निकाल ही रहे होते हैं कि वह भूत रस्सी पकड़कर खींच लेता है और वो आदमी कुएं में गिर जाते हैं। और फिर वह भूत गुस्से में कुएं से बाहर आता है। उस भूत को इतने ज़्यादा गुस्से में देखकर पूरा गांव डर जाता है। उसे मारने के लिए कई लोग उस पर डंडे और पत्थर भी फेंकते हैं, पर वह भूत वापस उन पर ही हमला कर देता है और पूरे गांव को डरा कर भगा देता है। और कई लोगों को तो वह घायल भी कर देता है, जिसमें से 1-2 लोग मर भी जाते हैं। उस भूत को रोक पाना किसी के भी बस का नहीं था और अब पूरा गांव डर के माहौल में जीने लगता है। गांव के कुछ लोग गांव छोड़कर भी चले जाते हैं और बाकी के लोग काफ़ी परेशानी से गांव में ही जीवन यापन करने लगते हैं। और जैसे जैसे दिन बीतने लगे वह भूत और भी ज़्यादा खतरनाक होता चला जा रहा था और अब वह कुएं से निकलकर गांव में भी आने लगा और गांव के लोगों के पालतू जानवरों को भी उठा ले जाता था और बेचारे गांव वाले उसका कुछ भी नहीं कर पाते थे। और इसी तरह से कुछ दिन बीता और यह बात दूर के कई गांवों में भी फैलने लगी और फिर यह बात शाश्वत को भी पता चलती है। यह वही शाश्वत था जिसने जूते वाले भूत को मारा था और पूरे गांव को बचाया था। और वह उस गांव में भी आ जाता है। लोग इस बात से हैरान थे क्योंकि भूत वाली घटना के बाद से ज़्यादातर लोग इस गांव से गए ही थे। उस गांव में कोई नया वापस कभी नहीं आया था और शाश्वत के बारे में कोई जानता भी नहीं था कि वह क्या कर सकता है। तो इस वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई। और फिर उस दिन के बाद से शाश्वत उसी गांव में रहने लग जाता है। कुछ दिनों तक शाश्वत उस खूंखार भूत की हरकतों पर नज़र रखता है और फिर इतने दिनों तक नज़र रखने के बाद उसने उस भूत की कुछ कमजोरियों का पता लगाया और उसे पता चला कि अगर किसी तरह से भूत को कुएं से बाहर रखा जाए और उस कुएं को मजबूती से ढक दिया जाए तो वह भूत कमज़ोर पड़ जाएगा और जिसकी वजह से उसे कैद भी किया जा सकता है। यह बात शाश्वत पूरे गांव को बताता है। पूरा गांव डरा तो था पर लोगों को आखिरी उम्मीद नज़र आ रही थी और लोग उसकी बात पर यकीन करते हैं। और फिर उस भूत को कैद करने का काम शुरू कर दिया जाता है। गांव के कुछ लोग कुएं के पास आते हैं। क्या बात है भैया, कई दिनों से यह भूत नज़र नहीं आ रहा है। लगता है अब यह कमज़ोर हो गया है और यह कुएं में छिप कर बैठा है सबसे डरकर। उन आदमियों की बात वह भूत सुन रहा था और तभी एक आदमी उस कुएं से पानी भी निकालने लग जाता है, जिसकी वजह से वह भूत बौखला जाता है और बौखला कर वह गुस्से में बाहर आ जाता है। पर तब तक वह आदमी वहाँ से निकल लेते हैं। और आज भूत को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वह गांव में घुसकर लोगों के घरों को तोड़ने लगता है। लेकिन तभी कुछ लोग चुपके से उस कुएं को एक मजबूत लोहे की चादर से ढकने लगते हैं। लेकिन तभी भूत को यह एहसास हो जाता है और वह वापस कुएं की तरफ लौटने की सोचता है। लेकिन तभी उसके रास्ते में शाश्वत आ जाता है और शाश्वत अपनी पूरी ताकत से भूत को रोके रखता है और आखिरकार लोगों ने कुएं को ढक दिया। और फिर वह खतरनाक भूत वहीं पर हड्डियों में बदल जाता है और फिर शाश्वत उन कंकालों को उठाकर एक बक्से में बंद कर देता है और उस पर ताला लगा देता है। वह बक्सा एक रहस्यों का बक्सा था जिससे कोई भूत प्रेत कभी बाहर नहीं आ सकता था, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। और इस तरह से वह भूत पकड़ा जाता है
और फिर इस कुएं को भी खोल दिया जाता है। और पूरा गांव इस बात से बहुत खुश था कि उन्हें उस खतरनाक भूत से आज़ादी मिल गई थी। लोगों ने शाश्वत की खूब तारीफ की। उसे लोगों ने उस गांव में रुकने को भी कहा और उसे घर भी दिया ताकि वह वहाँ रह सके। और उस दिन के बाद से शाश्वत उस गांव में रहने लग जाता है जब तक उसे किसी और गांव में सरकटे भूत का पता नहीं चला।